मौजूद हैं आज हांसी की जाट धर्मशाला में और यहाँ पर आज एसकेएम की पूरे हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं, जो किसान नेता हैं, उनकी आज मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो हमारे साथ घाशीराम नैन के पुत्र जोगेंद्र नैन मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। हरियाणा सरकार के द्वारा किसान को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। वो किसान को दबिश देने का काम कर रही है। जब तक अपना संघर्ष को जारी रखेंगे, जब तक किसान का एक एक दाना हम जो पुरानी नीति थी उसके आधार पर ना बिकवा देंगे। जो निर्णय लिया गया वो महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि आने वाली 20 अप्रैल को हर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के दफ्तर का 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का घेराव पूर्ण रूप से किया जाएगा। पिछली साल में कितनी आवक हुई, उसका कितनी लोडिंग अनलोडिंग हुई, लिफ्टिंग क्या हुई और आज की जो नई प्रक्रिया लेकर के आई है, इसके तहत किसान को कितना तंग किया गया है कि आज भी अगर हम बात करते हैं तो जो पिछले साल के आंकड़े थे उनसे 69% जो खरीद है वो कम सरकार के द्वारा की गई है। गेहूं पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है, किसान अपनी फसल निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी आगजनी हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर किसी भी तरह से, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? क्या ऐसी कोई पॉलिसी सरकार द्वारा बनानी चाहिए? हम मांग करते हैं कि वो आगजनी आसमानी बिजली से हो, वो आगजनी इलेक्ट्रिक बिजली से हो, वो आगजनी किसी भट्ठे के द्वारा या किसी ट्रैक्टर में कंबाइन में काम करते समय हो, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की हो। 25 क्विंटल के हिसाब से जो मानते जो आज का रेट है उसमें 55-60 हजार जो हमारा बनता है, 5,000 कम से कम जो तूड़ा है हमारा, तूड़ी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, उसको मिलाकर कम से कम हमारी 65 से 70 हजार रुपए के मांग हमारी किसान की इसमें आगजनी में बनती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज हांसी की जाट धर्मशाला में और यहाँ पर आज एसकेएम की पूरे हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं, जो किसान नेता हैं, उनकी आज मीटिंग हुई है। बड़ी अच्छी खासी और लंबी मीटिंग यहाँ पर रही है और उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो हमारे साथ घाशीराम नैन के पुत्र जोगेंद्र नैन मौजूद हैं। हमेशा किसानों के बीच रहते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं और हर दम तक प्रशासन से भी अड़े ही रहते हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं किसानों के द्वारा। नैन साहब, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं भी सबसे पहले आपको लांबा साहब जी, भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद है। और आज हम हांसी की जाट धर्मशाला के अंदर खड़े हुए हैं और ये जो नया जिला बना है, नया जिले बनने के बाद में हमारी ये पहली हमारी यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि जो नया जिले का शुभारंभ हुआ है वहाँ से किसान आंदोलन की और आवाज को मजबूत करने का काम हम करें। जी, तो आज आपकी मीटिंग हुई है, लगभग बहुत लंबा प्रोसेस चला है, मीटिंग में काफी बातें हुई हैं, तो क्या निर्णय लिए गए? मेन निर्णय क्या रहा आपका? निर्णय तो जो हरियाणा सरकार के द्वारा किसान को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, वो किसान को दबिश देने का काम कर रही है। पेपर में, मीडिया में, और दूसरी तरफ तो कहते कि किसान को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास और बीजेपी के मंत्रियों के पास शब्दों का ऐसा जाल है कि वो मोहित करते हैं और किसान को दोषी ठहराने का काम करते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो सरकार नया नियम लेकर के आई है, हम आज से नहीं, हमने पिछली जो मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा की थी हमारी, वो जींद की नरवाना में 5 तारीख को रखी गई थी और 6 तारीख से हमने लगातार 31 तारीख को जो रैली जींद के लिए रखी गई थी उसमें प्रचार किया था। जो सरकार की गलत नीति है उसके विरोध में उस रैली का नाम भी हमारे द्वारा ललकार रैली नाम रखा गया था। उसके बाद भी हमारे पूरे एसकेएम की तरफ से 11 तारीख को 4 घंटे का नेशनल हाईवे का जाम करने का काम किया गया था। उसके बाद भी सरकार कोई अभी भी चेती नहीं है। हम जब तक अपना संघर्ष को जारी रखेंगे, जब तक किसान का एक एक दाना हम जो पुरानी नीति थी उसके आधार पर ना बिकवा देंगे। इसीलिए आज की हमारी मीटिंग है और आज जो निर्णय लिया गया वो महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि आने वाली 20 अप्रैल को हर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के दफ्तर का 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का घेराव पूर्ण रूप से किया जाएगा और उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि जो ये नया कानून सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसकी तुलना में हम आपके चैनल के माध्यम से, सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से जो रिपोर्टिंग हमारे हाथ में है, हमारे जो पिछले आंकड़े थे सरकारों के वो आंकड़े और जो आज की ये नीति लगाई गई है उसके आंकड़ों का मिलान सेक्रेटरी से पूछेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इन डेटों के तहत 1 तारीख से 15 तारीख तक पिछली साल में कितनी आवक हुई, उसका कितनी लोडिंग अनलोडिंग हुई, लिफ्टिंग क्या हुई और आज की जो ये नई प्रक्रिया लेकर के आई है इसके तहत किसान को कितना तंग किया गया है कि आज भी अगर हम बात करते हैं तो जो पिछले साल के आंकड़े थे उनसे 69%
जो खरीद है वो कम सरकार के द्वारा की गई है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम किसान को खुशहाल कर रहे हैं, और 69-70% आंकड़े कोई थोड़ा आंकड़ा नहीं है। 69% आज की ताजा सरकारी रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि 69% आंकड़े जो कल की डेट के शाम का समय था उस तक सरकार ने कम खरीद की है। और जो हमारे द्वारा सरकार के द्वारा जो बड़े वादे किए जाते हैं, मंत्रियों का और प्रशासन का आपस में तालमेल सरकार का नहीं है। डीसी साहब हर मंडियों के अंदर जाते हैं, दौरे करते हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है कि वो एफसीआई से, फूड सप्लाई से, वेयर हाउस के जो डीएम हैं उनके यहाँ तक बोल दिया गया डीसीओ के द्वारा भी कि इन पर अगर आप लोगों ने कल तक लोडिंग का काम शुरू नहीं किया तो बाई नेम एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। उसके बाद भी वो प्रशासनिक अधिकारी डीसीओ का काम को कतई नहीं मान रहे हैं, वो जीरो पर है। सरकार का 100% इसमें फेलियर है। नैन साहब जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है गेहूं पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है, किसान अपनी फसल निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी आगजनी हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर किसी भी तरह से जो किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चे की तरह उस फसल को पालता है और उसमें कहीं ना कहीं आगजनी हो जाती है और लगभग देखा जाता है 10-10, 20-20 एकड़ में वो आग फैल जाती है। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? क्या ऐसी कोई पॉलिसी सरकार द्वारा बनानी चाहिए? हम तो लगातार पिछली मांगे करते हैं, जहां भी हम अपने गांव में, चौपाल में नुक्कड़ सभाएं करते हैं, अपने किसान भाइयों से अपील करते हैं कि भाई अपने ट्रैक्टर का जो स्प्रे है वो हर गांव का किसान अपने ट्रैक्टर के स्प्रे के जो पंप है हमारा 500 लीटर का, उसको भर करके तैयार रखे। सरकार के तरफ से 1% भी हमें उम्मीद नहीं है। जो हमारे कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के, वो भी पिछले लंबे समय से इस पर उनकी इस बात को ना माना जा रहा, इसलिए वो स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। और ये जो पूर्ण रूप से जो फसल पक करके तैयार है हरियाणा के अंदर, और वो उस समय हड़ताल पर बैठे हुए, तो इससे शर्मनाक बात किसान के लिए, सरकार के लिए नहीं हो सकती। किसान के ऊपर जो समस्या है तो कहाँ जाएगा? और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों एकड़ आज पिछले 3-4 दिनों के अंदर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, और सरकार पूर्ण रूप से उसमें फेलियर है। और सरकार का ये भी कहती है कि भाई जो बिजली की वजह से आग लगती है तो उसका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत, जो फसल बीमा योजना के तहत उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो सरकार ने अपने आप स्वीकार कर लिया कि 25 क्विंटल जो किसान पोर्टल के ऊपर अपनी मंडी में गेहूं लेकर के प्रति एकड़ के हिसाब से, हम मांग करते हैं कि वो आगजनी आसमानी बिजली से हो, वो आगजनी इलेक्ट्रिक बिजली से हो, वो आगजनी किसी भट्ठे के द्वारा या किसी ट्रैक्टर में कंबाइन में काम करते समय हो, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की हो। और उसके लिए एक ठोस नीति हम मांग करते हैं सरकार से कि किसान की जो 25 क्विंटल है उस 25 क्विंटल का हिसाब से, जिस तरह से सरकार कहते नहीं थक रही है कि 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर किसान का पैसा उसके खाते में आएगा, हम भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वो जो आगजनी होती है उस आगजनी का पैसा तुरंत प्रभाव से 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पहुंचना चाहिए। ये हमारी सरकार से नई मांग। लगभग पर एकड़ कितना मुआवजा होना चाहिए? हम 25 क्विंटल के हिसाब से जो मानते हैं, जो आज का रेट है उसमें 55-60 हजार जो हमारा बनता है, 5,000 कम से कम जो तूड़ा है हमारा, तूड़ी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, उसको मिलाकर कम से कम हमारी 65 से 70 हजार रुपए के मांग हमारी किसान की इसमें आगजनी में बनती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नैन साहब। धन्यवाद आपके चैनल का और आपके चैनल के सभी दर्शकों का। आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं, इस बात के लिए आप सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं कि अपने किसान की आवाज को बुलंद करने का हमारा आपका चैनल कर रहे हैं। इसके लिए जय जवान जय किसान। तो ये अभी हमारे साथ जोगेंद्र नैन बने हुए थे, घासीराम नैन के पुत्र हैं, लगातार किसानों के हक की आवाज उठाते हैं। तो इन्होंने अभी साफ शब्दों में कहा है कि जहां भी कोई आगजनी होती है, किसान अपनी मेहनत से लगातार उस फसल को पालता है, बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करता है, और कहीं ना कहीं जब एट द टाइम में उस फसल में कोई आगजनी हो जाती है तो उसका सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो उसको लेके भी सरकार को एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, ताकि जो किसान है जिसके ऊपर ये मार पड़ी है वो भी अपने हंसी खुशी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिद्धू के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।